नमस्ते दोस्तों। आज बात करते हैं 11-11 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार हमें 11-11 दिखाई देता है। ये 11-11 हमें क्यों दिखाई देता है? इसके पीछे का रहस्य क्या है? आइए आज इसी के बारे में बात करते हैं। पर इसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो के अंत में अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर मुझसे कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर कहिएगा। आइए दोस्तों, आज बात करते हैं 11-11 के बारे में कि ये 11-11 बहुत बार हमें क्यों दिखाई देता है, इसके पीछे का राज क्या है, क्यों ये बार बार हमारे सामने आता है। दोस्तों, बहुत बार जब हम मोबाइल को देखते हैं तो हमें 11-11 दिखाई देता है। कभी कभार हम कुछ काम करते हैं तो अचानक घड़ी पे नज़र जाती है तो 11-11 होता है। बहुत बार जब हम कंप्यूटर ओपन करते हैं या कोई मेल चेक करते हैं तो वहाँ पे भी ये 11-11 नंबर बार बार आता है। कभी हम कोई बस में जाते हैं तो उसका बस का नंबर 11-11 मिल जाता है, या हम हमारी गाड़ी या कोई गाड़ी में जा रहे हैं तो सामने की गाड़ी का नंबर प्लेट 11-11 होता है। ये क्यों होता है हमारे साथ? ये क्यों बार बार यही फिगर 11-11 हमारे सामने आता है? और ये आप लोगों के, बहुत लोगों के साथ होता होगा, और आप लोग बहुत बार कंफ्यूज भी होते होंगे कि ये क्यों बार बार हमारे सामने ये नंबर आ रहा है, और आप जानने के लिए उत्सुक भी होंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके पीछे एक राज है। ये जब भी हमें 11-11 दिखाई देता है तो एक सुप्रीम पावर, एक डिवाइन पावर आपको कोई मैसेज देना चाहता है, कोई स्पिरिचुअल मैसेज देना चाहता है। लेकिन हम में से बहुत लोग स्पिरिचुअल नहीं होते, इसलिए ये बात मानने के लिए रेडी नहीं होते कि ये क्या है स्पिरिचुअलिटी, ये हमें क्यों दिखाई देता है। दोस्तों, जब भी 11-11 आपको दिखाई देता है तो आपको एक डिवाइन शक्ति, एक सुप्रीम पावर बताना चाहता है कि आप जिस राह पे चल रहे हो, जो राह आपने चुनी है, इज़ अ राइट पाथ फॉर यू। और इस पाथ पे जो आप एक्शन ले रहे हो, जो आपकी फीलिंग्स है, जो आपके थॉट्स है, वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप डिवाइन पावर में मानते हैं, आप एक सुप्रीम पावर में मानते हैं, तो आपके लिए ये सही होगा और आप एक राइट पाथ फॉलो करेंगे, और उस राइट पाथ पे आप अपना अच्छा, अपना बुरा चुन सकते हैं, एंड यू विल बी ऑलवेज करेक्ट। दोस्तों, बहुत बार बहुत लोग जब भी 11-11 देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभार सोचते हैं कि क्या ये कोइंसिडेंट है, क्या इससे मेरी कोई विश पूरी हो जाएगी, कोई मैं अगर विश मांगूंगा तो क्या मेरी विश पूरी होने वाली है, या क्या ये कोई यूनिवर्स का मैसेज है, क्या ये कोई राज है जो हमें कुछ बताना चाहता है। दोस्तों, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हैं, एक सुप्रीम पावर में बिलीव करते हैं, तो ये आपको 11-11 कुछ न कुछ एंजल द्वारा मैसेज देना चाहता है। दोस्तों, बहुत बार हमारे पास्ट में बहुत लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं। कभी कभार हमारे वो दोस्त रहते हैं, कोई रिश्तेदार होता है, कोई वर्क का कलीग होता है, कोई बिजनेस पार्टनर होता है। कोई ना कोई रीज़न की वजह से, कोई ना कोई बिहेवियर की वजह से, कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट की वजह से, या कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो हमें छोड़ के चले जाते हैं।
पर जब ये हमें 11-11 अब दिखाई देता है तो ये संकेत है कि वो लोग जो हमें छोड़ के गए हैं वो दोबारा हमारी ज़िंदगी में आने वाले हैं. It is a signal that those people who have left us are going to come back to us. अब 11-11 जब दिखाई देगा, जब 11-11 आपको दिखाई पड़ जाएगा तो आप ये समझ लीजिए कि ये लोग आपके पास वापस आएंगे, लेकिन अब ये आपको चूज़ करना है क्या आप उनको मिलेंगे या नहीं. It will be your decision to accept them or no. क्योंकि अब आप एक पावरफुल व्यक्ति बन गए हैं, एक प्योर व्यक्ति बन गए हैं, इसलिए वो आपके पास वापस आना चाहते हैं. अब डिसीजन आपका होगा कि आप क्या वो पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर चलेंगे या आप एक नई तरह से ज़िंदगी संवारना चाहेंगे, एक नई तरह से रिलेशन को अपनाना चाहोगे. Now you will be in an upper position to follow that or to accept that relationship. तो अब आपको डिसाइड करना है कि क्या ये रिलेशनशिप मेरे लिए अच्छी रहेगी या बुरी, चाहे वो फ्रेंड हो, रिलेटिव हो या कोई कलीग हो. दोस्तों, बहुत बार जब 11-11 दिखाई देता है तो ये 11-11 संकेत देता है, आपको बताना चाहता है कि आपको अपना माइंड ओपन करना है. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ब्लॉक्ड रहती है, बहुत सारे दरवाजे क्लोज रहते हैं, लेकिन जब 11-11 दिखाई दे तो ये आपके लिए संकेत है कि आपको अपना माइंड ओपन करना है और अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट करनी है. कभी कभार हम लोग हमारा माइंड क्लोज करते हैं, हर एक चीज़ पे शक करते हैं, हर एक चीज़ पे डाउट करते हैं. इसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आधे रास्ते से पीछे चली जाती हैं. हम हमारा माइंड ब्लॉक्ड रखते हैं, चीज़ें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं रहते हैं, तो वी डोंट बिकम सक्सेसफुल. 11-11 संकेत देता है कि आपको अपना माइंड ओपन करना है, इससे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी. दोस्तों, 11-11 जब दिखाई देता है तो और एक संकेत होता है कि अगर आप किसी को चाहते हो, आप किसी से प्यार करते हो, अगर आपका प्यार अधूरा है या आप कोई ऐसे व्यक्ति से प्यार करते हो जो वन वे ट्रैफिक है, यानी वन साइडेड है, या आप कोई ऐसे व्यक्ति से प्यार करते हो जिससे आपने तो प्यार किया पर सामने वाला प्यार का इजहार नहीं करता, या आप कोई ऐसे व्यक्ति से प्यार करते हो कि सामने वाले व्यक्ति को मालूम ही नहीं कि आप उससे प्यार करते हो, लेकिन फिर भी आप अपना प्यार चाहते हो, आप अपने प्यार को एक्सेप्ट करना चाहते हो, आप अपने प्यार को हासिल करना चाहते हो. तो ऐसे में 11-11 एक संकेत देता है कि आपको ये प्यार मिल जाएगा. पर देन आपको फर्मली बिलीव करना है, आपको कहीं पे भी डाउट नहीं करना है, आपको कहीं पे भी डाउटफुल नहीं रहना है. यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि अगर ये नंबर मुझे दिखाई दे रहा है, 11-11 मुझे दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स आई एम गोइंग टू फाइंड माई लव. अगर आपने डाउट किया तो ये चीज़ आपके साथ पॉसिबल नहीं होती है, आपको अब आपका प्यार मिलने में प्रॉब्लम हो जाएगी. दोस्तों, जब आपको 11-11 दिखाई देता है तो कभी कभार ये आपको मैसेज देता है कि यू हैव टू बी हम्बल, यू हैव टू बी पोलाइट, यू हैव टू बी ग्राउंडेड. बहुत बार हम जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें पा लेते हैं, सक्सेस के उस चोटी पे पहुंच जाते हैं जब हमारे पास सब कुछ होता है, पैसा होता है, गाड़ी होता है, बंगला होता है, लेकिन उस वक्त हमारे पास एक और चीज़ होती है, वो है ईगो. अगर उस वक्त हम हमारा ईगो भूल कर हम सभी लोगों के साथ हम्बली और पोलाइटली बिहेव करें, यही हमें संकेत देता है 11-11 कि आपको हम्बल रहना है, आपको ग्राउंडेड रहना है,
नहीं तो आपके लिए ये वार्निंग रहता है कि आपके लिए ये डेंजर हो सकता है। हो सकता है कि आपका ही ईगो फिर एक बार आपको आसमान से ज़मीन पे ला सकता है। तो यू हैव टू रिमेन हम्बल ऑल द टाइम। 11:11 एक और संकेत देता है, एक और मैसेज देता है, एक स्पिरिचुअल मैसेज देता है कि यू हैव टू बी ग्रेटफुल। आपको हमेशा थैंकफुल रहना है। हर एक वो इंसान, हर एक वो चीज़ से जिससे आपको आनंद मिला हो, आपको सक्सेस मिली हो, आपको प्यार मिला हो, आपको कंफर्ट मिला हो, उसको आपको थैंक्स बोलना है, आपको थैंकफुल होना है। आपको अपने ईश्वर से, अपने भगवान से, अपने गुरु को थैंक यू बोलना है कि वॉट एवर यू आर टुडे, वॉट एवर यू हैव अचीव टुडे, इट्स बिकॉज ऑफ हिम, इट्स बिकॉज ऑफ द सुप्रीम पावर। वॉट एवर यू आर सक्सेसफुल टुडे। सो यू शुड बी ऑलवेज थैंकफुल. You should be also thankful to all the people around you who have helped you in this journey of your success. दोस्तों, हमेशा ग्रेटफुल रहना बहुत अच्छी बात है और यही मैसेज 11:11 आपको देता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि ये 11:11 क्या संकेत देता है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो ज़रूर मुझे मैसेज के बॉक्स में कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइए। और अगर कुछ और भी जानना चाहते हो, कोई और टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हो, तो भी आप मुझे पूछ सकते हैं। आई होप यू आर हैप्पी विद दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक्ड वॉचिंग दिस वीडियो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।